जनपद पंचायत केवलारी के वार्ड नंबर 2 से जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु सुयोग्य शिक्षक सहज मिलनसार प्रत्याशी श्रीमती रंजना शशिकांत ठाकुर के चुनाव चिन्ह 1 नंबर पर ब्लैक बोर्ड पर मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। नेता नहीं समाज सेवक चुने, जो आपकी सुने आप उसे चुने। केवलारी जनपद पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी श्रीमती रंजना शशिकांत ठाकुर से सीधी बात कर रहे हैं हमारे सिवनी जिला के संवाददाता कैलाश लाहौरी। आइए दिखाते हैं उद्घोष समय पे पूरी खबर विस्तार से। 8 जुलाई 2022 सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान करने की अपील की। मैं उद्घोष समय न्यूज़ से कैलाश लाहौरी। आज हम जनपद पंचायत केवलारी के वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी श्रीमती रंजना शशिकांत ठाकुर जी के घर पर पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे कि इन्होंने पिछले पंचवर्षीय में अपने क्षेत्र में कितना विकास किया। नमस्ते, मैं श्रीमती रंजना शशिकांत ठाकुर। भैया, आप जब क्षेत्र की विकास की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे अध्यक्ष पद पर रहते हुए या 78 मेरी ग्राम पंचायतें आती हैं, तो उस पर मुझसे जितना हो सका, मतलब अभी मैंने उसमें पूरा कार्य किया है और अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि विकास को गति दे सकूं, और विकास हुआ है। और मेरे जो जनपद क्षेत्र है वार्ड क्रमांक 2 जहाँ से मैं प्रत्याशी हूँ, वहाँ पे मेरे 8 गांव फंसते हैं और उसमें 3 ग्राम पंचायतें फंसती हैं। तो उस पर भी मेरे से जितना हो सका है और जितनी मैंने कोशिश की हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश की हूँ अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए, तो मैं कह सकती हूँ कि नहीं, मेरे क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है और मेरे केवलारी जनपद का भी बहुत विकास हुआ है। 3 पंचायतें आती हैं, 3 पंचायतें में आपके कितने ग्राम आते हैं? 3 ग्राम पंचायतों में मेरे 8 गांव फंसते हैं भैया जी। कौन कौन से मैडम? खैरा और चावरमारा, मैरा, रोशान, कंडीपार, नवीन पलारी, लोपा और बिचुआ जी। तो आप इससे पहले जनपद पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, आपका अनुभव क्या बोलता है? मेरा अनुभव तो ये कहता है कि मैं एक छोटे से ग्राम से निकल के, मैं छोटे से गांव से निकल के जो आप लोगों का आशीर्वाद और सभी का सहयोग मिला, तो मैं जनपद पंचायत की अध्यक्ष के रूप में जहां विराजमान हुई, मतलब तो वो तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के आशीर्वाद से सभी के, कि मैं वहां तक पहुंच सकी हूं। और मैं कह सकती हूं कि कार्यकाल मेरा बहुत अच्छा रहा है। पूरे हमारी जनपद के सदस्य हों, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, एक जो हमारा कार्यकाल रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है। अच्छा मैडम, जनपद पंचायत में आपके पंचायतों के प्रस्ताव भी आए होंगे बहुत सारे, तो क्या वो सभी प्रस्ताव पारित हुए और बेहतर तरीके से सुचारू रूप से कार्य हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पद अध्यक्ष के जो कार्यकाल हैं उसमें ग्राम पंचायत मैरा, ग्राम पंचायत खैरा और ग्राम पंचायत लोपा में जो भी विकास कार्य दिख रहे हैं, वो जो है जितने प्रस्ताव आए हैं मैंने पूर्ण निष्ठा से पारित की हैं। इसीलिए जो है आपको ये जो विकास की गंगा दिख रही है जनपद के द्वारा, इसीलिए जो है आपको ये जो विकास की गंगा दिख रही है जनपद के द्वारा किसी भी कार्य को रोका नहीं गया है। इसीलिए ही ये जो है विकास की गंगा आपको देखने को मिल रही है। और मैं पूरी निष्ठा से, अगर मुझे मौका मिला तो आगे भी विकास की गंगा को ऐसे ही बहाते रहूँगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि और भी जो अच्छा हो सके वो मैं पूरा कर सकूँ। और आपको एक बात और बताऊँ, क्योंकि जो मैं महिला हूँ और महिलाओं की दिक्कत को समझती हूँ, इसलिए जो ग्राम पंचायत अपनी खैरा पलारी है वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, तो वहाँ पे भी हमने प्रसूति कक्ष निर्माण के लिए जो है प्रस्ताव जो है हमने पारित कर रखा है। अगर हमें दोबारा में मौका मिलता है तो वो कार्य भी पूर्ण किया जाएगा। उसके लिए भी राशि हमने जो है स्वीकृत कराने के लिए प्रस्तावित की है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक महिला का दुख को समझती हैं और बखूबी उन्होंने अपनी बात को रखी यहाँ पर। मैं छोटे से ग्राम रोशान से आप लोगों के आशीर्वाद से जनपद सदस्य बनी और फिर आप लोगों के ही आशीर्वाद से जनपद अध्यक्ष का जो मैंने कार्यकाल निर्वहन किया, तो उस दौरान जो है मेरे पास चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, मेरे पास अगर कोई भी काम लेके आया है या मुझे कहीं बीच रास्ते में भी मिला है, तो मैंने जो है तुरंत उसका काम करने की पूरी इच्छा जाहिर की है और काम भी तुरंत करवाया है।
चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो या किसी से जैसे भी हो, मैंने अपना जो मेरा जो कर्तव्य है उसको पूर्ण निष्ठा से निभाया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे द्वारा कभी किसी को ना ही तो अपशब्द कहे गए हैं, ना ही तो किसी का अपमान किया गया है। मैंने हमेशा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़े हो, सभी को मान सम्मान दी हूँ और आगे भी देती रहूँगी। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के ही कारण मैं मतलब जनपद अध्यक्ष बन सकी। नहीं तो आप ही सोचिए, एक छोटे से गांव, अपने क्षेत्र का जो नाम रोशन हुआ है वो आप लोगों के कारण ही हुआ है। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगी और आगे और आप लोगों से विनती करूंगी कि मुझे दोबारा में मौका देने का जो है आप लोग कृपा करें। मैं छोटे से ग्राम रोशान से आप लोगों के आशीर्वाद से जो है जनपद सदस्य बनी, वार्ड क्रमांक 2 से, और फिर आप लोगों के ही आशीर्वाद से और सभी के सहयोग से जनपद अध्यक्ष बनी। और अध्यक्ष बनने के बाद मैंने जो अपना कार्यकाल है पूर्ण निष्ठा से और ईमानदारी से निभाया है। और मेरे पास चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, महिला हो, जो भी आया है मैंने जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करी हूँ। और मैं आगे भी जो है, जो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पूर्ण निष्ठा से जो है अपना कार्य निर्वाह करूँ।